मित्रों, जब थोड़ी फुर्सत मिले अपने दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एम नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एम नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एम नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि अगस्त के महीने में एम नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिलेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकातें होंगी, रोमांस होगा और कोई न कोई छोटी मोटी यात्रा भी आप कर सकते हैं, यानी कहीं न कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में एक मजबूत रिश्ता बनेगा क्योंकि रोमांस ज़्यादा होने वाला है, मुलाकातें ज़्यादा होने वाली हैं और अगर नए प्रेम संबंध है तो वहाँ पर रिश्तों में मधुरता ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। पूरा महीना आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, संबंधों में काफ़ी मजबूती रहेगी। और अगर पुराने प्रेम संबंध है तो वहाँ पर भी प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगस्त के महीने में खासकर मध्य अगस्त से लेकर अंतिम अगस्त तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे एम नाम वाले लोगों को। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो सामान्य परिणाम पूरे महीने तो आपको कम से कम मिलते ही रहेंगे और प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। अगर प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है आपके साथी के साथ और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो अगस्त के महीने में 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद समाप्त होंगे। आपको अपने साथी को मनाना होगा और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उन बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। अगर आपने अपने साथी से कोई झूठ बोल रखा है या झूठ बोलकर मित्रता बनाई है तो वो बातें आपको अपने साथी को शेयर करनी आवश्यक हैं, तभी आपका साथी दोबारा से संबंधों में आएगा और आपको अपने साथी का भरोसा तो जीतना ही होगा और प्रेम संबंधों में ईमानदार भी रहना होगा। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम फिर नहीं मिल पाएंगे। अगर एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो वो आपके साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में अगर आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार का अहम दिखाते हैं, बहस करते हैं और ख़ासकर 17 अगस्त से पहले का ये समय ऐसा ही रहेगा। अगर आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा करने का प्रयास किया तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें, अपने साथी की बातों को भी सुनें, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं और आप अपने साथी से मुलाकात करना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगस्त के महीने में बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके साथी के साथ आपकी बातचीत चल रही है और आपको सिर्फ प्रस्ताव देना है, उसको अपनी मित्रता को प्रेम संबंधों में बदलने के लिए कहना है, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय बेहतर है, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई प्रेमी प्रेमिका आए तो वो तलाश आपकी फिर अगस्त के महीने में पूरी हो सकती है। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, टी लेटर से शुरू होता है, एफ लेटर से शुरू होता है, ए सी या फिर एल लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे अगस्त के महीने में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों के लिए भी अगस्त का महीना बेहतर है। वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी और आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। एक दूसरे पर मजबूत भरोसा बढ़ेगा और आपके वैवाहिक संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा। 17 अगस्त तक का समय वैवाहिक संबंधों में भी ऐसा होगा जब आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आप दोनों बहस कर सकते हैं और फिर वो वाद विवाद बड़े हो सकते हैं। इसलिए बहस बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखकर
चलें। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है तो आप उसे 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में प्रयास करें। आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आपको अहम से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा और बहुत ही संयम के साथ, धैर्य के साथ अपने जीवन साथी को मनाना होगा। तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिल पाएंगे। अगस्त के महीने में खासकर मध्य अगस्त से लेकर अंतिम अगस्त तक का समय ऐसा होगा जब आप में अहम की भावना ज़्यादा बनी रहेगी। हालांकि पूरे महीने आप में क्रोध की अधिकता बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध कर लेंगे, छोटी छोटी बातों पर आप बहस कर लेंगे और उस कारण फिर वाद विवाद हो सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ। तो अगर मतभेद समाप्त करना है तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, वहां पर अपनी बाड़ी पर संयम रखकर चलें। अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद पहले से चल रहा है तो अगस्त के महीने में वो वाद विवाद आसानी से समाप्त नहीं होगा। और अगर आप प्रयास करना ही चाहते हैं तो आप 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में प्रयास करें, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और बहुत ही आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करना होगा और अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते वक्त आपको अपनी बाड़ी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, तभी आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जीवन साथी अगर आपके कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके जीवन साथी की कोई न कोई यात्रा बनती है अगस्त के महीने में। और अगर उनकी कोई व्यापारिक यात्रा होती है या वो नौकरी करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर उनकी कोई यात्रा होती है तो आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में आपके जीवन साथी को अतिरिक्त लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम एम नाम वाले लोगों को अगस्त के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। चलिए मित्रों, एम नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। एम नाम वाले लोगों के लिए हम उपाय की अगर बात करें तो एम नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप गुरुवार वाले दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, केले के पेड़ पर चने की दाल अर्पित करें, सुबह नहा धोकर और उस पर जल अर्पित करें, यानी केले के वृक्ष की पूजा करें आप। और आप देखेंगे आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और ये कार्य आपको गुरुवार को करना है। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप रविवार वाले दिन गाय को गुड़ रोटी खाने को दें, तो उससे भी काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। और आप चाहें तो रोज़ाना सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप रविवार को तो कर ही सकते हैं, तो आप रविवार को तो कम से कम कर ही दें, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एम नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एम नाम वाले लोगों का अगस्त महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।